हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। और आज हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान को किसने लिखा है, ये कब लागू हुआ है, कितने कितने पेज का है, कितने भाग है, कितने अनुच्छेद हैं, कितने अनुसूचियां हैं, कितने मौलिक अधिकार है और इसको किसने लिखा है। इसके भारतीय संविधान के बारे में संपूर्ण व्याख्या करेंगे और आज जानेंगे कि भारतीय संविधान होता क्या है। कुछ क्वेश्चन के माध्यम से भारतीय संविधान के बारे में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, भारत का संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव के कारण, या कैबिनेट मिशन 1946 के कारण, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के कारण, या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव के कारण। तो इसका आंसर जो आप सभी का हो जाएगा, इसका आंसर उत्तर होगा आप सभी का कैबिनेट मिशन 1946 के तहत इसे संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसका आंसर आप सभी का बी हो जाएगा, समझे। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के जनक कौन है। भारतीय संविधान के जनक किसे कहते हैं। क्या ए भीमराव अंबेडकर को कहते हैं, बी क्या जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं, या सी अर्बन वारकर के कहते हैं, या डी नेल्सन मंडेला को कहते हैं। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा बी। इसका आंसर बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर को कहते हैं भारतीय संविधान के जनक, समझे। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी का है कि कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। आपको बताना है कि संप्रभु, समाजवाद, लोकतांत्रिक और भारतीय। संप्रभु और समाजवाद, लोकतांत्रिक और भारतीय में से इनमें से कौन से ऐसे एक है जो भारतीय प्रियम्बल यानी कि भारत की प्रस्तावना में मौजूद नहीं है। तो वो है आपका आंसर डी। इसमें भारतीय शब्द ऐसा नहीं है प्रस्तावना में। संप्रभु है, समाजवाद भी है, लोकतांत्रिक भी है, लेकिन भारतीय शब्द का जिक्र नहीं आया है भारतीय संविधान में। फिर अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है चौथा, संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे। आपको बताना है कि संविधान निर्माण हुआ था उसमें कितने सदस्य थे। तो सबसे शुरू में थे वो थे 389 थे, समझे। लेकिन बाद में जाकर 229 ही रह गए थे। संविधान निर्माण कुल कितने सदस्य थे। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा ए 229। फिर अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ये आपके मौलिक अधिकार के कुछ है, समझे। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि पांचवा क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा 7 हो जाएगा। मूल संविधान में डी 7 हो जाएगा। मूल संविधान में 7 दिया गया था, लेकिन अब 6 मौलिक अधिकार ही मौजूद है। एक जो कि संपत्ति का अधिकार था उसे निलंबित कर दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। अगला क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन, जो कि आप सभी के लिए है, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। क्या 448 है, ए बी 447 है, सी 445 है, डी 444 है। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा ए 448 है। 448 अनुच्छेद भारतीय संविधान में मौजूद है और इसमें 22 भाग है, समझे। 12 अनुसूचियां हैं। फिर अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि संविधान में किसकी तस्वीर है। आपको बताना है, क्या ए श्री राम जी की है, बी क्या हनुमान जी की है, या सी क्या महालक्ष्मी जी की है, या डी कृष्ण जी की है।
तो भारतीय संविधान में हर एक पन्ने पर श्री राम जी की प्रतियां मौजूद है, फोटो मौजूद है। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। श्री राम जी का यहाँ पे मौजूद है हर पेज पे संविधान के। फिर अगला क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि संविधान को कहाँ रखा गया है, सेंट्रल कोर्ट में या राजभवन में या दिल्ली में या लियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में। तो इसका आंसर आप सभी का हो जाएगा डी, संविधान की बुक को डी लियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया है, इसे सुरक्षित रखा गया है, समझे। फिर अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए 10वां क्वेश्चन है, जो कि है संविधान सभा की पहली महिला कौन थी? क्या वह ए अम्मा स्वामीनाथन थी, या बी बेगम जजाज रसूल थी, या सी सरोजिनी नायडू थी, या राजकुमारी अमृत कौर थी? तो आप सभी का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू थी। और ये जो राजकुमारी अमृत कौर है, ये पहली स्वास्थ्य मंत्री हमारे पहले स्वास्थ्य मंत्री संविधान सभा का गठन होने के बाद हमारी सबसे पहली स्वास्थ्य मंत्री यही, कैबिनेट मंत्री यही थी, राजकुमारी अमृत कौर पहली कैबिनेट मंत्री, समझे। फिर बाकी आपका आज का क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। बाकी अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास में। चलिए, जय हिंद, जय भारत।